नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आज सीबीएस इंडिया न्यूज आप सभी से एक निवेदन कर रहा है। ये ऐसा दुश्मन है जो कब घात कर देगा पता ही नहीं चलेगा। ना तो ये दिखाई देता है, ना ही सुनाई देता है। ना तो हम इसको सुन सकते हैं, ना ही तो हम इसे देख सकते हैं। ये कब किसे और कैसे घात कर देगा, कब घात कर देगा, ये कहना नामुमकिन सा है, ये समझ पाना नामुमकिन सा है। इसीलिए सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। ये 3 मंत्र के साथ आप इसको जल्द से जल्द, और जैसा कि पूरा देश इस महामारी से ग्रसित है, पूरा देश इस महामारी से परेशान है, पूरा देश इस महामारी से तड़प रहा है, पूरा देश इस महामारी की मार से कर रहा है। ऐसे में हम बस आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि बेवजह घर से बाहर न निकलें। और सबसे बड़ी चीज़ कि छोटी छोटी बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। बाहर से आने के बाद तुरंत साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं, वो जो भी साबुन हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी के साबुन से हाथ धोना है, बस साबुन से हाथ धोना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिटॉल नहीं है तो मैंने नहीं धोया, मेरे पास लाइफबॉय नहीं है तो मैंने नहीं धोया। जो भी आपके पास साबुन हो, कपड़े धोने से लेके चाहे बाथ सोप हो, कोई भी सोप हो, उससे अपने हाथ को आप अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि हाथ को धोना अति आवश्यक है। कोई भी होगा सोप, उससे आप हाथ धोएंगे तो जो संक्रमण होगा उससे अपने परिवार को बचाने में आप सफल होंगे और समाज को इस कोविड की महामारी से बचाने में अपना एक सफल योगदान देने में सफल होंगे। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में भी कोविड अपने चरम सीमा पे है, यानी इसको कह सकते हैं कि कोविड अपने पीक पे है। इसके लिए आप गर्म पानी से भाप लें, यानी गर्म पानी का भाप लेना अति आवश्यक है। गर्म पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल के, हल्का सा फिटकरी डाल के उससे गलाला करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये इस समय फंड की भी अभाव है, देश पूरी तरह से परेशान है, उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट ये चीज़ों को समझ पाना, बहुत तेज़ी से समझ पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो जो भी फल हो आपके पास, ये नहीं मैं कह सकता कि आप कुछ भी, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सारी चीज़ों को, और नींबू पानी का भी सेवन करें। ये सारी चीज़ों को आप जैसे हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसका प्रयोग करें, जिससे इस महामारी से निपटने में योगदान मिल सके। दूसरी बात, आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको नॉर्मल बुखार आ गया है, नॉर्मल बुखार है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। मौसम भी बदल रहा है, मौसम कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रहा है। हर तरह के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। ऐसे में आप हर फीवर को कोविड भी ना समझे, पहले तो आप भ्रम ना पालें। ऐसा नहीं है कि आप भ्रम पाल लें कि हमें कोविड हो गया और आप उस चक्कर में इसे अपने पास आमंत्रण करें कि नहीं, मुझे कोविड हो गया है, अब मैं शायद न बचूं। ये भ्रम कभी नहीं पालें। इस तरह की बात को अपने दिमाग में कभी भी पनपने ना दें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हमारा हौसला, हमारा एटीट्यूड। हमें हमेशा हैव ए ग्रेट एटीट्यूड होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर इस बीमारी का असर भी हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ पे भूत है, और हम मान लेते हैं कि वहाँ पे भूत है और वो भूत पकड़ लेता है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं, वहाँ पे भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। इसी तरह से हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस महामारी से डरना जरूरी है, मगर इस तरह का नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर कर लें। डरे नहीं, निडर रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। सजग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, इस बीमारी से
आप लड़ते लड़ते विजय प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आप सावधानी पूर्वक रहेंगे तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं, इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप डरे नहीं। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो भी जाता है तो उससे आप डरे नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, डॉक्टर को ये बात बताएं कि ऐसे ऐसे कारण से मौसम बदल रहा है जिस वजह से वायरल फीवर हमें आ गया है, यानी वायरल फीवर के भी बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आप डॉक्टर की देख रेख में ही दवा लें। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको कोविड का जांच करा के आपको एडमिट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बेवजह हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप पहले स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि आप उनको अपनी बात बताएं कि हमें लग रहा है कि मौसम के बदलने की वजह से मुझे फीवर आ गया है, तो इसका कोई प्राथमिक उपचार हमें कराएं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर ये प्राथमिक उपचार आप स्वास्थ्य केंद्र से कराते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र आपको 3 से 5 दिन की दवा देता है, जिसमें आपका ये बुखार नॉर्मल सा बुखार खत्म हो जाता है। तो इसमें आप डरे नहीं, सतर्क रहें, सजग रहें। तो उम्मीद है आप सभी इसको जो है समझ गए होंगे और समझदार बनेंगे। आइए देखते हैं आज की खबर कुशीनगर जनपद से। बढ़ारा बाबू सभी गार्जियनों से कह रहे हैं, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ भी पढ़ रहा है, ध्यान दें। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये हर एक काम को लेकर के काफ़ी एक्टिव प्रत्याशी दिख रहे हैं कि अपने गांव के जो भी है नाली है, खड़ंजे हैं, यानी विकास के लिए हर स्तर पे ये काम करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों इसी क्रम में और भी आपको हम वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शर्मा, हमारे सहयोगी राहुल विश्वकर्मा। आज हम एक सर्वे के मुताबिक जनपद कुशीनगर ब्लॉक क्षेत्र कप्तानगंज पहुँचे हुए हैं, जो कि इस क्षेत्र में ग्राम सभा बढ़ारा बाबू पड़ता है। आइए हम एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे ऐतिहासिक कामों को करने में हमेशा अपना चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस गांव के लोग, कुछ लोग इनका विरोध किए, फिर भी हर विरोध को झेलते हुए अपना हर चीज़ फाइट करते हुए प्रधान पद के उम्मीदवार बने हुए हैं। आइए जो जनता है इनको किसी उम्मीद को लेकर के इनको चुनी है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से अपने ग्राम सभा में विकास करेंगे और अपने जनता को किस तरह से ये सर्टिफाइड करेंगे। हमारे ग्राम सभा में प्रथम प्राथमिकता यह है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अंत्योदय कार्ड में हर महीने में नाम कटता है, नाम सब पड़ता है। नाली, सड़क बहुत काम अधूरे हैं, उसको पूरा करवाना है। जैसे कि सर एक बात और गाँव से निकल कर हम लोग के सर्वे के मुताबिक कि हर गांव के जो कोटेदार होते हैं और हमेशा जब भी गल्ले की तौल कर रहे हैं तो उसमें कुछ तौल में भी दिक्कत कर रहे हैं और पर किलो मतलब किलो 2 किलो 3 किलो काट के दे रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? इस पर देखा जाएगा और उसका एक निराकरण किया जाएगा। जैसे सर मैं छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी तो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें कुछ बहुत हम कुछ कह नहीं सकते, आपसे पूछ नहीं सकते सर। अभी हमारे हर एक गांव में ग्राम सभा में एक प्राइमरी विद्यालय होता है जी सर, उसके बारे में आप कुछ हमको बताना चाहेंगे? नहीं, प्राइमरी विद्यालय तो हमारे 3 टोले हैं, तीनों टोले प्राइमरी विद्यालय हैं और ठीक ठाक से चल भी रहा है। वहाँ के अध्यापक सभी लोग ठीक ठाक से पढ़ा भी रहे हैं। अब कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बच्चे वहाँ आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। लेकिन खाद्यान्न बच्चों को पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसका हम संज्ञान लेंगे। तो जैसे कि हम अपने हमारे चैनल के माध्यम से आपके गार्जियनों को सुझाव देना चाहेंगे कि अपने घर पे ही अपने बच्चों का जो शिक्षा है उसका स्वरूप चलाएं, क्योंकि नहीं तो बच्चों के भविष्य के लिए दिक्कत है। व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूकता चलाई जा रही है और चला भी रहे हैं लोग। अध्यापक लोगों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा हम ऑनलाइन देख रहे हैं। जैसे अपने गाँव के लोगों को अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे कि अपने बच्चों को मतलब